Hello guys. So you might be seeing on this screen, we were on viscosity, okay? And the things which I have told you till now is what is dynamic viscosity, what is the difference between the dynamic and the kinematic, right? And also we have seen that what is the Newton's law of viscosity, okay? And we have also seen that what is shear stress, राइट वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट दिस फार्मूला. आई होप कि ये सब चीज़ें आपको याद होंगी. मुझे एक बार फिर से रिवाइज करवाने की क्या कोई ज़रूरत है? एक बार देख लेते हैं संक्षेप में, इन अ ब्रीफ. ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? सो व्हाट वी सी out here is that the Newton's law of viscosity, the Newton's law of viscosity. इसके अंदर हमने क्या समझा था कि आपका जो shear stress है that is directly proportional to the rate of the shear strain. I am saying the rate of the shear strain. Yeah, this is also known as the means the rate of shear deformation, the rate of shear deformation, the rate of shear deformation, or we can say that it is also known as the velocity gradient. ठीक है, ओके, डी यू बाई डी वाई, ठीक है ना? ओके, और ये जो आपका टाउ था ये था हमारा शेयर स्ट्रेस था. अब सवाल ये भी था कि सर आपने इसको शेयर स्ट्रेस क्यों लिखा? क्योंकि क्या हो रहा है बंधु कि जब आपका कोई फ्लूइड का लेयर किसी दूसरे फ्लूइड के लेयर पे स्लाइड होता है तो मतलब एक स्लाइडिंग फोर्स है. मीन्स व्हाट? द फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एरिया. और अगर आपका कोई भी फोर्स एरिया के पैरेलल में लग रहा है तो मतलब वो आपका एक शेयर फोर्स है. तो दैट शेयर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द शेयर स्ट्रेस. सिंपल सी बात है, ठीक है? अब आते हैं इसके आगे. हम लोगों ने इसके आगे फिर क्या जो समझा था, दैट ये चीज़ था आपका कि अगर आपका कोई लो विस्कोसिटी लिक्विड है और काफ़ी आपका हाई रहेगा, मतलब हमने क्या लिया था? हनी लिया था और वाटर लिया था. अगर आप हनी में चम्मच डाल के उसको स्टर होगा तो यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली विस्कस. तो उसमें जो फोर्स आएगा जो आपके फोर्स को रोक रहा है वो है आपका विस्कस फोर्स. फिर मैंने आपको ये भी जो है वो समझा दिया था कि डेंसिटी का और विस्कोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है? ओके, उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी जो है समझाया था कि टेम्परेचर का और विस्कोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है. टेम्परेचर ऑफ द ये चीज़ था आपका, ठीक है? फिर मैंने आपको जो समझा दिया था कि जैसे आपका ये टेम्परेचर और विस्कोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है? ओके, ऑफ द लिक्विड एज वेल एज ऑफ द गैसेस टू, ठीक है ना? राइट. और फिर मैंने आपको जो समझाया था एक चीज़ और जो कि स्लाइड अभी रह गया है उधर एट द बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका. यस, ये वाला चीज़ था. जैसे टाउ टाउ इक्वल टू व्हाट? द टाउ इज इक्वल टू व्हाट? म्यू डी यू बाई डी वाई था तुम्हारा मामला, ठीक है? ये जो आपका म्यू होता है इसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है? या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है? मैंने आपको ये भी जो समझा दिया था कि जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो आपका होता है म्यू, ठीक है? और म्यू और डायनेमिक विस्कोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? वो ये रिलेशन है कि आपका होता है ईटा बाई रो, जहाँ रो को हम बोलते हैं बड़े प्यार से डेंसिटी, ठीक है? निकल जाएगा, ठीक है बंधु? उसके बाद हम आए थे किस पे? यूनिट्स एंड डायमेंशन पे आए थे. हमने ये भी समझा था कि जो आपका विस्कोसिटी होता है उसको हम सीजीएस यूनिट में बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? पॉइस. तो आपका जो विस्कोसिटी है यानी कि डायनेमिक, देखिए अगर आपके सामने कोई शब्द आता है विस्कोसिटी और अगर उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि इट इज डायनेमिक और द काइनेमेटिक, तो यू एज्यूम कि दैट इफ यू आर गिवन ओनली द वर्ड विस्कोसिटी इट इज ओनली योर डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है डियर? उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर. तो इसकी यूनिट आपकी होती है पॉइस. पॉइस एक्चुअली है क्या? वन पॉइस इज एक्चुअली इन द सीजीएस यूनिट और इसको हम बोलते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। ये यूनिट कहाँ से आया वो भी मैंने आपको जो वो समझा दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी जो समझाया था कि अगर हम इसको एसआई यूनिट में लिखते हैं तो एसआई यूनिट में आपका ये होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ठीक है, मीन्स व्हाट कि अगर आपका न्यूमेरिकल में वैल्यू दी गई है 6 पॉइंट्स, वैल्यू आपकी ये दी गई है, ठीक है, ओके। और आपसे बोलता है क्या है, टू फाइंड आउट समथिंग, कोई भी फैक्टर आपका टाउ डी यू डी वाई जो भी हो, अगर आपके सामने ये दिया है 6 पॉइंट्स दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स इन द एसआई यूनिट, तो उसके लिए व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज दिस इन द एसआई यूनिट एंड फॉर दैट केस, फॉर दैट सिचुएशन what we do, we will simply divide 6 by 10, तो ये आपका आएगा 0.6, ठीक है ना, ओके डन। अगर आपके पास कुछ ऐसा यूं आता है, वैल्यू आता है 6 पॉइंट जाता है, तो आप उसको यूं ऐसे लिखोगे 6 by 10 लिख दोगे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका डायमेंशन हमेशा आप याद जो रखना, क्या था इसका डायमेंशन बेटा, ml-1 t-1 था इसका डायमेंशन। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी थे हमारे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हमने देखा क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द लिक्विड, क्या हो रहा था, विस्कोसिटी घट रही थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर भाग रहे थे, उनके बीच में उनके बीच में कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। ऐसे ही जब टेम्परेचर ऑफ द गैस आपका इंक्रीज हुआ, तब उसमें आपका ये हुआ था कि आपका जो है जो आपस में मॉलिक्यूलर कोलिजन था, इट हैज गॉट इंक्रीज्ड, और उसके इंक्रीज होने से उनके बीच की दूरियां भी आपकी कम हो गई थी, तो फोर्सेस आपके इंक्रीज हो गए थे, इसीलिए विस्कोसिटी भी आपका इंक्रीज हो गया था। तो इफ इन द गैस द टेम्परेचर विल राइज, द विस्कोसिटी विल राइज, इफ इन द लिक्विड द टेम्परेचर विल राइज, द विस्कोसिटी विल डिक्रीज, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके ऊपर। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने आया हुआ है, ठीक है, ओके। इसको हम लोग जरा समझते हैं ये बोल क्या रहा है। अभी तक मैंने आपको एक फार्मूला से जो है वो समझाया है, जरा एक बार उसको अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या मैंने आपको जो समझाया है कि टाउ इज इक्वल टू ईटा डी यू बाई डी वाई होता है, ठीक है, जहां पे हम टाउ को बड़े प्यार से बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। हम ड्यू को बोलते क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा अभी एक न्यूमेरिकल आएगा आपके सामने, ओके, उसमें आप देखेंगे क्या कि जो ये आपका ड्यू है, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट होता है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच रोटेट्स, ओके, a rod which rotates that will be acting as a shaft, okay। उस shaft के अंदर है क्या कि when it will rotate, so it will be having its angular speed, right, and also the linear speed of the point on the circumference। क्यों भाई, जब शाफ्ट आपका रोटेट होगा तो उसके दो स्पीड होते हैं, एक होता है आपका जो है एंगुलर स्पीड और एक होता है आपका लीनियर स्पीड। सो ये जो आपका ड्यू है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लीनियर स्पीड ऑफ द शाफ्ट, यस। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एंगुलर स्पीड है, ये ओमेगा है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 2 पाई n बाई 60 हो जाएगा, ओके। और जो आपका लीनियर स्पीड होगा v, वो आपका हो जाएगा r इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये चीजें तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे हमारा ड्यू निकलेगा, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखना, क्योंकि लोग क्या होता है कि थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें लोग करेंगे क्या
कि ड्यू को एंगुलर स्पीड मान लेंगे, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, डी वाई पे आते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मैं आपका डी वाई भी आपका क्या है, डी वाई देखो क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड कि जो आपका डी वाई है वो होता है तुम्हारा ऑयल या कोई भी लिक्विड का लिक्विड फिल्म थिकनेस। ये आपका क्या होता है, लिक्विड फिल्म थिकनेस होता है डी वाई। ठीक है, या हम इसको जब आपको समझाए थे तो हमने आपको ये जो है वो समझाया था कि डी वाई जो आपका होता है वो एक्चुअली क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है बंधु, ठीक है बालक, ठीक है ना, ओके। तो इन बातों का जरा आप ध्यान में जो रखना, अगर ये बातें आपके ध्यान में हैं तो आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जरा इस पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है जरा उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और जो भी डाटा इसके अंदर है that data we will write out here and we will see that how does it fit in our formula of the Newton's law of viscosity जो अब तक आपने पढ़ा है। तो आइए देखते हैं, if the velocity gradient of a fluid is 24,000 पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हो रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हो रही है जो कि आपका होता है ड्यू बाई डी वाई। तो मतलब ये तो आपका हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो जाहिर सी बात है जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा तुम्हारा पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसकी वैल्यू जो है आपके पास, यानी कि ड्यू बाई डी वाई की जो वैल्यू आपके पास दी गई है वो है बेटा कितनी है, 24,000 पर सेकेंड। ठीक है ना, ओके राइट। फिर आगे है क्या, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ फ्लूइड बिटवीन प्लेट इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली इसके बोलने का अर्थ है क्या कि डैट ऑन ईच या पर यूनिट, या वी कैन से डैट पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट ठीक है, the force required to move the fluid between the plates is 3 न्यूटन। अब सुनना बात को और जरा ध्यान से, मैं थोड़ा ये और अच्छे से आपको जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 2 प्लेट है, ये क्या है हमारा 2 प्लेट है। ठीक है, इन 2 प्लेट के बीच में हमारा लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है, ये सवाल जो आपको समझा रहा है वो मैं आपको जो है बता रहा हूं। ठीक है ना, ओके। 2 प्लेट हैं, इनमें क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, अगर आपको इस प्लेट को इसके ऊपर करना है स्लाइड, if you want to slide the plate on this one, then what we will do, we will apply the force। अब क्या हो रहा है बंधु कि फ्लूइड का अपना एक विस्कोसिटी होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई भी लेयर अगर उसके ऊपर स्लाइड होगा तो वो उसको स्लाइड होने से रोकेगा। ठीक है, सही है, वो उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, विस्कस प्रॉपर्टी होती है ऑफ दिस फ्लूइड। ठीक है, तो जो फोर्स आपका रिक्वायर्ड है वो फोर्स आपका है कितना बेटा, 3 न्यूटन। ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया यानी कि पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो आपका टाउ होगा, टाउ मीन्स व्हाट, टाउ मीन्स टाउ नहीं, ठीक है, टाउ इज व्हाट, शियर स्ट्रेस जो आपका होगा, दैट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो वो आपका आएगा 3/1 यानी कि 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को। अब बोल क्या रहा है, what it is asking for, what is the value of the fluid viscosity between the plates। सिंपल सवाल है। सबसे अच्छी बात, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप अभी 11th क्लास में हो,
और आपको मैंने एक फार्मूला जो है वो समझाया, मैंने उन फार्मूले में जो भी आपके टर्म्स यूज होते हैं वो सब मैंने आपको जो है समझाया, और मैंने आपके सामने जो सवाल लेकर आया हूँ दिस इज फ्रॉम नीट। तो आपका सवाल लग जा रहा है। आईआईटी जेईई और नीट के जो सवाल हैं मेरे थोड़े से एक चीज़ आपको समझाने पे और एक फार्मूला आपको समझाने पे ये सवाल आपसे लग जा रहा है, इसका अर्थ ये है डेट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. So we should appreciate ourselves. So please appreciate yourself on the seat where you are, that you are going in the right direction. So please be with me. Okay, fine. तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इस सवाल को जरा एक बार जो समझते हैं, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि जो हमारा टाउ था वो था तुम्हारा ईटा ड्यू बाई डी वाई था, ठीक है। आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ईटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टाउ अपॉन ड्यू बाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और जो आपका टाउ है वो वही है जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है, और वो आपका है कितना दिया है बेटा 3 बाई जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो आपका दिया है 24,000, ठीक है। तो अब इसमें इतना सोचना क्या है, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ये आपका है किसमें, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। क्या किसी यूनिट में कहीं कुछ चेंजिंग आ रही है, नहीं, तो जो भी इसका आंसर आपका आएगा वो अपने आप आएगा। प्लीज फाइंड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, किसका आंसर है क्या, राइट। तो क्या इसका ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेट अस सी। yes, its answer is 1.25 into 10 power minus 4 newton second per meter square. So please find it out by yourself and see कि क्या आपका आंसर इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज फाइंड आउट द लूप होल इन योर कैलकुलेशंस, और फिर से वो लूप होल उस कैलकुलेशन में नहीं होना चाहिए। यही फायदा होता है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है जी, वेरी गुड। आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। क्या आप हमारे साथ हैं, नींद तो नहीं आ रही है। मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू पूरा जो है कंसेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकली मैं जो है समझा रहा हूँ, वो इसलिए कि व्हाट इज माय मेन एम। एम मेरा ये रहता है बेटा कि इस टाइप का न्यूमेरिकल या इसकी थ्योरी पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो वो सॉल्व हो जाए। समझ गए बात को आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, जब मैं ये न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा तो अपने आप को आपकी जगह पे जो रखूंगा, आपके हिसाब से मैं सोचूंगा। आई विल नॉट थिंक लाइक अ फैकल्टी, आई विल नॉट थिंक लाइक एन एक्सपर्ट फैकल्टी, आई विल थिंक लाइक अ चाइल्ड एज यू आर। तो यू विल फील कि हाँ कोई अपना सा है इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है, कि किस मेंटलिटी में आप इसको सॉल्व जो है करते हो, क्या क्या सोच आपके मतलब दिमाग में जो है वो आता होगा कि हाउ टू सॉल्व इट आउट, ठीक है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे जरा उस पर गौर जो है फरमाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो अगर ये सवाल जब आपके सामने यूँ आएगा तो यू विल बी ऑलवेज इन हरी टू राइट दैट व्हाट इज द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है भैया, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन अ शाफ्ट एंड द स्लीव इज 6 पॉइंट्स। चलो, आपको शायद शाफ्ट और स्लीव के बारे में समझ में ना आए। देखो ऐसा है कि मैं तो जानता हूं ये, लेकिन मैं अपने आप को आपकी जगह पे जो है वो रख रहा हूं, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद हमें शाफ्ट और स्लीव के बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में अभी हमें समझना है, ठीक है। हम समझेंगे, है कि नहीं, हम समझेंगे उसको। चलिए आते हैं इसके ऊपर। देखिए शाफ्ट और स्लीव हो गया, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल। अच्छा जी, तो जो आपका लिक्विड है अंडर द कंसिडरेशन वो क्या है, हमारा ऑयल है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, वो हो गया हमारा ऑयल हो गया, ठीक है। और उसका जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो है तुम्हारा 6 पॉइंट्स। मतलब इसका क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये तुम्हारा है इन एसआई यूनिट में दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे सीजीएस यूनिट में। तो फॉर दैट केस ये आपका होगा क्या, ये आपका सॉरी 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 ये आपका
दिया है सीजीएस यूनिट में, हम इसको चेंज करेंगे एसआई यूनिट में, ठीक है। पता नहीं उसमें क्या मैं जो सोच रहा था यार। तो एसआई में आपका होगा क्या 6/10 यानी कि 0.6। क्या मैंने ये वाला स्टेप आपको समझाया था? क्या मैंने आपको बताया था ये वाला स्टेप कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है? 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके डन। तो अब हमारा विस्कोसिटी का वैल्यू एसआई यूनिट में आ गया हमारे सामने। अब आते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके आगे अब क्या बोला, द शाफ्ट इज ऑफ डाया 0.4 मीटर। अच्छा, शाफ्ट का डाया दिया है, ठीक है भाई। कितना डाया दिया है इसका? 0.4 मीटर दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे रोटेट्स एट 190 आरपीएम, यानी कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, आई होप कि आप इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, आपको इनकी नॉलेज है। 190 आरपीएम, ठीक है, मीन्स व्हाट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। 190 रेवोल्यूशंस, बाय गॉड बड़ा तेज भाग रहा है यार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है तुम्हारा। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर लॉस्ट। पावर लॉस्ट आपका कितना आएगा, ठीक है। इन द बेयरिंग फॉर अ स्लीव लेंथ, स्लीव की लेंथ भी है। अरे ये क्या बात हुई भाई, चलो कोई बात नहीं। स्लीव की लेंथ आपकी है कितनी, 90 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज, अब थिकनेस आपकी है कितनी, मैं इसको यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। थिकनेस आपकी है कितनी बेटा, 1.5 mm दी हुई है, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर लॉस्ट। चलो अब देखो क्या होता है, अब देखना क्या होता है, बड़े आराम से रह जाओ, चिल, कूल, रिलैक्स, टेक अ ब्रीथ, ओके। एंड नाउ वी विल सी कि सर, पहले आपने सोचोगे क्या कि सर यार आपने मुझे अभी समझाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू ड्यू बाय dy पढ़ाया था। अब उसको उसको ना समझाने के बाद आप यार ये सवाल क्या आगे लेके आया, शाफ्ट वाफ्ट स्लीव लिव क्या है ये सब चीजें, ठीक है, ये आ रहा होगा दिमाग में। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना समझते हैं कि शाफ्ट और स्लीव आपका है क्या, ठीक है ना। ओके, तो मशीन मशीन देखे हो आप लोग कहीं? नहीं, कहीं भी, ठीक है, चलिए छोड़िए, चलिए देखिए क्या होता है। शाफ्ट आपका है क्या, शाफ्ट इज एक्चुअली व्हाट, अ रोटेटिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट, रोटेटिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, ठीक है, that is used to transfer, used to transfer, used to transfer the bending and torsional moment, bending and torsional moment, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, जरा समझना एक चीज जरा ध्यान से, ठीक है। बैलगाड़ी देखा होगा आपने, बैलगाड़ी होती है बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी बैलगाड़ी है, दो व्हील होता है, ठीक है। उन दोनों व्हील के बीच में एक वुडन रॉड होता है, ठीक है ना। अब सुनना बात को एकदम ध्यान से। हो सकता है कि वुडन रॉड आपका ऐसे रहे, इट मे नॉट रोटेट, इट मे नॉट रोटेट, लेकिन इसके ऊपर जो इस तरफ व्हील है आपका, यहां पे एक होगा व्हील और यहां भी एक आपका होगा व्हील होगा। द व्हील इज रोटेटिंग, व्हील आपका रोटेट होगा, लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है। हमारी बात आप समझ रहे हैं ध्यान से, व्हील आपका रोटेट हो रहा है लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस दिस इज नोन एज एक्सल। प्लीज राइट इट डाउन, इट इज नोन एज द एक्सल। ये एक नई चीज आपके सामने आई है जो कि आप कभी बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो एक्सल आपका है क्या, इट इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट, इट इज अ mechanical component, it is a mechanical component used to transmit bending moment only, bending moment। सर बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लग रहा है? अच्छा आप लोग ने इसके बारे में पढ़ा है ना, बेंडिंग वेंडिंग के बारे में, बेंडिंग वेंडिंग है ना आप लोग में शायद, वो शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस सब स्ट्रेस में, ये फर्स्ट वाले चैप्टर में ही है शायद ये सब चीजें, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सुनो, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे व्हील यहाँ पे है और व्हील यहाँ पर है,
तो ये मैं जरा व्हाइट वाले पे आता हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे घूम रहा है ऐसे और यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो ये जो आपका एक्सल आपका होगा, इट विल बेंड लाइक दिस, स्लाइटली इट विल बेंड, ठीक है, राइट, इट विल स्लाइटली बेंड, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज दी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। ओके, तो अगर ये रॉड घूम नहीं रहा है तो इट इज एक्सल, और अगर मान लो कि एक व्हील के घूमने के कारण ये वाला भी व्हील, ये वाला भी आपका रॉड जो है घूमेगा, एक व्हील के घूमने के कारण अगर ये वाला भी रॉड हमारा घूम रहा है, तो मतलब ये आपका हो गया टॉर्शनल मूवमेंट। तो मतलब अगर रॉड आपका घूम रहा है तो डेट इज शाफ्ट, रॉड नहीं घूम रहा है डेट इज एक्सल। समझ गए बात को, है मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक रॉड लिया, इसके आगे लगा दिया व्हील, उसको घुमाया, व्हील को आपने घुमाया, तो उसके साथ साथ में ये रॉड भी घूमेगा, और जब आप यहाँ कोई और व्हील लगा दोगे तो वो भी इसके साथ में घूमेगा। कहीं आप तो नहीं ना बेटा मेरे बातों में घूम गए हैं? बहुत सिंपल है यार, अभी ज्यादा जो दिमाग मत लगाओ, बहुत आराम से करो, रिलैक्स रहो। दो व्हील ले लो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो। अगर व्हील के घूमने से आपके रॉड में कोई घुमावट नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, एक्सल है, आ रही है, शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट हो गया, ठीक है ना। डन। तो मतलब अब आप शाफ्ट का अर्थ समझ गए। जस्ट सी द बोर्ड आउट हियर, ये तो मैं अभी ऐसे ही जो रखूंगा, इसको मैं अभी थोड़ा रब कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको शाफ्ट और एक्सल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको जो समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। अब यानी कि हम जान गए कि हमारा शाफ्ट क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है। अब शाफ्ट अगर हमारा घूमेगा तो वो किसी केस में ही घूमेगा, मतलब कोई एक और कोई होगा, कोई हॉलो रॉड होगा, देयर माइट बी अ हॉलो रॉड, देयर माइट बी अ हॉलो रॉड। उस रॉड के अंदर, उस रॉड के अंदर मान लो उस रॉड का एक भाग ये ले लेते हैं हाथ को, ठीक है, उस रॉड के अंदर ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट आपका घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब देखना बात को ध्यान से, यहीं पे हमारा कहानी शुरू होता है। रॉड और ये आपका हॉलो रॉड, ये आपका सॉलिड रॉड, ये आपका क्या है, शाफ्ट है, और ये आपका हो गया स्लीव हो गया। दिस हॉलो रॉड इट कैन बी नोन एज द स्लीव, ठीक है। ओके, एक उसका पार्ट लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक और होता पार्ट, उसको बोलते हैं, आपने नाम सुन रखा बियरिंग्स, इसमें भी आपका शाफ्ट जो है घूमता है, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, ये सब अभी छोड़ो, मैकेनिकल की ये सब बातें हैं, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर, स्लीव पे आते हैं। स्लीव में आपका शाफ्ट जो है घूम रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, अगर शाफ्ट स्लीव में घूमेगा तो उसमें आपका फ्रिक्शन भी रहेगा, सरफेस टू सरफेस आपका आपस में हो रहा है टच, तो वहां पे आपका जो है फ्रिक्शन भी आपका होगा। अब उस फ्रिक्शन को अगर आपको करना है मिनिमाइज, तो टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, टू minimize the friction, okay, to minimize the friction we will use oil, we will use oil, oil as the lubricant, oil as a lubricant, ठीक है, ताकि हमारे स्लीव और शाफ्ट में कोई फ्रिक्शन ना हो, उसमें एक लुब्रिकेंट होना चाहिए, डेट इज योर ऑयल, ठीक है। इसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है आपका, काम खत्म। मैंने आपको पूरी इसकी फिजिकल जानकारी दे दी कि बेटा ऐसे ऐसे है आपका, स्लीव के अंदर आपका शाफ्ट है, शाफ्ट घूम रहा है, अगर उसमें कोई ऑयल नहीं रहेगा देन देयर विल बी द फ्रिक्शन, सो द अगर उसके अंदर तुम्हारा तेल हो रहा है, यूज हो रहा है, सम फ्लूइड हो रहा है यूज, तो उसकी अपनी एक विस्कोसिटी होगी, और उसी की यहाँ पे बात हो रही है हमारी, ठीक है जी, डन, ठीक है ना। अब आते हैं इसके ऊपर, अब आते हैं इसके ऊपर, चलो। तो मतलब अब आप इसका रेलिवेंस जो है समझ गए कि इसका रेलिवेंस क्या चीज़ है, ये बोल क्या रहा है, वो सब बातें आप जो समझ गए, ठीक है जी। कोई टेंशन नहीं ना किसी को, पक्का ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इस पे, बोल क्या रहा है। अब देखो, एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन स्टूडेंट, व्हाट आई विल थिंक कि सर ऐसा है, ये लैंग्वेज इसकी तो भाई समझ में ना आ रही है हमारे, ठीक है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बाप रे बाप, पावर दे दिया, लॉस्ट किया, शाफ्ट दे दिया, डायमीटर दे दिया, उसका डायनेमिक विस्कोसिटी भी हो गया, सब कुछ हो गया, सर क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल वी हैव टू डू विद दिस, ठीक है, निकालना क्या है, यस।
अब है ना बिल्कुल जो सही सवाल पे निकालना क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। वी विल गो फॉर द रिवर्स इंजीनियरिंग, बैकवर्ड 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 से क्या ढूंढना है इसके अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर लॉस्ट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर लॉस्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर लॉस्ट। पावर लॉस्ट का अर्थ होता है पी, पावर लॉस्ट पी इक्वल टू 2, हाँ पी आपका क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज पी, व्हाट इज पी, पी इज व्हाट, टी इंटू ओमेगा, राइट, टॉर्क, टी इज व्हाट टॉर्क, टी इज व्हाट टॉर्क, तो टी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, वर्क इट विल बी डन पर यूनिट टाइम, राइट, राइट ना, तो पी इज व्हाट, टी इज व्हाट द टॉर्क, टॉर्क आपका क्या होता है कि जब आपका कोई शाफ्ट घूम रहा है तो वो टॉर्क, राइट, टॉर्क जानते होगे आप, ये सब चीजें शायद मैकेनिक्स में आपने जो है पढ़ रखा होगा ये सब चीजें, ठीक है, टॉर्क वॉर्क सब कुछ अच्छे से, ठीक है। और ये जो आपका हो गया वो आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है हमारे पास क्या ये सब है, नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढिए फिर जाइए। ओमेगा बेटा हो जाता है 2πn/60, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके, ओमेगा आपका है 2πn/60 हो जाता है, ठीक है। अब 2 क्या है, पाई क्या है सब जानते हो, n क्या है आरपीएम 190, इससे तुम्हारा आ गया क्या, ओमेगा आ गया, चलो ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यूज हमें मालूम हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। चलो मेन प्रॉब्लम आ रही है टॉर्क निकालने, अब टॉर्क आपका है क्या, आइए टॉर्क को जरा ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए देख रहे हैं आप एक चीज, पहले मैंने वहां पे गया जहां पे कि क्या ये मांग क्या रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, इट इज आस्किंग फॉर द पावर p इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, यही मांग रहा है। क्या हमारे पास अगर t की वैल्यू हो और इसकी भी अगर हमारे पास वैल्यू हो तो हमारी पावर की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी एकदम आ जाएगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है, फिलहाल तो नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिलहाल तो नहीं है, इसकी वैल्यू है, हाँ है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है क्या तुम्हारा 2πn/60। मैं इतना टाइम इस वाले सवाल को सॉल्व करने में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर आप एक बार ये सवाल अच्छे से समझ गए तो इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आपके पास आएगा आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में, नीट के लायक तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब नीट तो उससे लो पे आएगा, लेवल पे आता है, ठीक है ना, ये उस काफ़ी हाई है, हो सकता है कि आपके मेंस या फिर वो एडवांस में आए सवाल, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे कि टॉर्क कैसे आएगा, हाउ विल यू फाइंड आउट द टॉर्क, हाउ विल यू फाइंड आउट द टॉर्क, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे जो आपका टॉर्क होता है वो आपका होता क्या है, F इंटू आर, F इंटू आर, ठीक है। R क्या है यार, R है तुम्हारा d/2, डायमीटर बाई 2 है, शाफ्ट का डायमीटर था उसका R ले लो, रेडियस ले लो, F इंटू d/2, ठीक है। अब ये चीज कहाँ से आया फार्मूला, ये सब आपको मैकेनिक्स में समझा दिया गया होगा, चलिए ठीक है। अब आते हैं F पे, आते हैं फोर्स क्या होता है यार, ये बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स हो रहा है, यहाँ पे इस चैप्टर मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे आपका मात्र एक ही फोर्स लग रहा है, वो है आपका शेयर फोर्स लग रहा है। अब हमें शेयर फोर्स की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है कि टाउ इक्वल टू ईटा du/dy, यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आपका टाउ क्या दिया है बेटा, F/a दिया है, ठीक है। ये आपके पास है, हाँ है 0.6 है शायद हमारे पास, वेरी गुड, इनटू इनटू 0.6 दिया हुआ है इनटू du/dy, du क्या होता है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जी हाँ यस, लीनियर वेलोसिटी आपकी होती है du, लीनियर वेलोसिटी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। लीनियर वेलोसिटी, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होता है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट v इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी, du इज व्हाट, d/2, d इज व्हाट, डायमीटर,
into omega. What is this omega? 2 pi n by 60. What is this omega 2 pi n by 60? रख के वैल्यू, ये du की वैल्यू हमारे पास आ गई. dy क्या है बेटा? dy क्या है तुम्हारा? What is dy? The thickness of the oil film is 1.5 mm. The thickness of the oil film is 1.5 mm. तो जो आपका dy है, तो जो आपका dy है वो है तुम्हारा 1.5 mm. ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू ढूंढनी है किसमें? SI यूनिट में. ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपॉन 1000. तो डेट विल चेंज इनटू मीटर. समझ गए बात को? ठीक है, अब आते हैं इस पे. अब एक बात बताओ मुझे आप, टाउ तो आपका हो गया F बाई ए. ठीक है, F है क्या वो हमारे पास? अरे F ही तो ढूंढना है यार. चलो ठीक है, ये है क्या हमारे पास? हाँ है. ड्यू आ गया हमारे पास, आ गया. डी वाई है हमारे पास, आ गया सर, सब आ जाएगा. एक प्रॉब्लम आ गई. ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज एरिया ऑफ रॉड. कौन सा एरिया रॉड का? क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसको मैं जरा आपको अच्छे से ना समझाता हूँ, जरा एक बार पहले इसको देख लो. आई विल रिवाइज इट आउट. ठीक है, घबराओ मत. सवाल थोड़ा लेंदी हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पर टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा. ठीक है ना? ओके, देखो सुनते हैं. मैं इसको एक बार और वो कर दूंगा, ये रिवाइज कर दूंगा. तो यू डोंट वरी कि सर सब कुछ एकदम हचपच हचपच आपका हो गया, पूरा सब दिमाग में भर गया, पता नहीं हो क्या रहा है इसके अंदर. ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा एक फ्लो चार्ट के थ्रू. मैं आपको समझाऊंगा एक फ्लो चार्ट के थ्रू, किसके बाद ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ऐसे निकाले और ऐसे आ गया. ठीक है ना? देखते हैं, आइए. देखो क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है ना? ओके, देखो क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ. सुनिए, आपको निकालना है एरिया. कौन सा एरिया? विच एरिया? द एरिया विच इज in contact with oil. in contact with oil. जो ऑयल के कांटेक्ट में है उसी एरिया की बात हो रही है. अब एक बात बताओ, किसी रॉड का जो है क्रॉस सेक्शनल जो ये जो सरफेस है, क्या ये ऑयल के कांटेक्ट में है? नहीं है. फिर कौन सा एरिया है? ये वाला है इसका एरिया, जो ये वाला है ना, ये जो आप दिख रहा है ये चीज. वी हैव टू फाइंड आउट द आउटर सरफेस एरिया. मीन्स the outer surface area of the rod, sorry, the outer surface area of the rod. ठीक है, मतलब shaft. ठीक है, and the inner surface area of the sleeve. inner surface area of the sleeve. इसी की बस बात हो रही है. ठीक है, बस इसी की खाली बात हो रही है आपकी. ठीक है, हाउ सर, हाउ? सी, स्लीव शाफ्ट, स्लीव शाफ्ट. इसके अंदर वाला क्षेत्रफल और इसके बाहर वाला क्षेत्रफल, ये दोनों क्या तेल के कांटेक्ट में है? Are they are in contact with the oil? Say yes or no. Yes they are. है? उसको ढूंढ ले जरा एक बार. चलो, ये वही है तुम्हारा A. वो आपका है क्या? पाई इंटू डी इंटू एल. सर ये कैसे आ गया फार्मूला? देखो, यानी कि 2 पाई आर इंटू एल. अब ये बताओ, 2 पाई आर इज वॉट? सरकमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट. ठीक है, एल इज वॉट? लेंथ, आर लेंथ. तो इस हिसाब से आपका आ गया आपका सरफेस एरिया. राइट? ठीक है ना? दिस इज एक्चुअली व्हाट? सरफेस. दिस इज एक्चुअली व्हाट? सरफेस एरिया आ गया तुम्हारा. ठीक है, काम खत्म, सब आ गया तुम्हारा. अब एक बार और उसको जरा समझते हैं यार. ठीक है ना, कि अभी हमने क्या क्या ढूंढा है और क्या क्या हमारे पास अभी बाकी रह गया है. ठीक है, ठीक है ना? ओके, आइए देखो,
ये बोल रहा है क्या, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस बाय ए फ्लो चार्ट। इसको एक फ्लो चार्ट से जो है समझते हैं, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन यू कि जो आपका पी होता है, जो आपका पी होता है वो होता है टी इंटू ओमेगा, ठीक है। अब सुनना बात को, जो ये आपका टी है, ये इसको पहले लेते हैं, ये है आपका 2 पाई n/60, एन आपके पास है, टी है आपका एफ इंटू आर, एफ क्या है तुम्हारा, विच इम्प्लाइज डेट एफ इंटू डी/2 ले लेते हैं, ठीक है। एफ क्या है तुम्हारा, शेयर फोर्स है। एफ कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला टाउ इक्वल टू ईटा डी/dy, ठीक है। तो यानी कि ये तुम्हारा होता है F/A इक्वल टू ईटा du/dy, ठीक है। जहाँ पे इसकी वैल्यू है आपके पास, जो आपका du है वो आपका है क्या, r इंटू ओमेगा है, यानी कि r इंटू 2 पाई n/60 है, r इंटू 2 पाई n/60 है। और जो आपका dy है वो क्या है, वो है हमारा थिन फिल्म थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, ओके, ठीक है जी, है ना, ठीक है, राइट। एंड व्हाट इज ए है आपका पाई dl, पाई इंटू डी इंटू एल, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द स्लीव, ठीक है। इन सारे फार्मूले को, इन सारे वैल्यूज को जब आप इसमें रखोगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो एफ आपका हो जाएगा ईटा इंटू ए इंटू डी यू बाई डी वाई, बड़े प्यार से, ठीक है। हमारी एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। एफ की वैल्यू अगर आपके पास एक बार आ गई, एफ की वैल्यू अगर आपके पास एक बार आ गई तो हमारे पास टॉर्क की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी एफ इंटू आर, यानी कि एफ इंटू डी/2। और जहाँ पे आपके पास टॉर्क की वैल्यू आपको मिल गई तो हम पावर की भी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एफ इंटू डी/2 इंटू 2 पाई n/60, ये आपका आ गया पावर, काम खत्म। मजा आया सवाल करके? बहुत अच्छा ये सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल। इसमें इसमें देखो क्या है कि बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और एक एक चीज़ है इसके अंदर। अगर आप इस सवाल को बहुत ही अच्छे वे में सॉल्व जो है कर लिए, समझ लिए, तो आपके बहुत सारे जो है कंसेप्ट आपके सही हो जाएंगे कि टॉर्क क्या है, डी क्या है, डी क्या है, एफ इंटू आर है, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द ऑयल। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो आपके बहुत से सॉल्व हो जाएंगे। अब आप इन सब के अंदर यू विल कीप द रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर लॉस्ट, ठीक है। तो आपके जो पावर लॉस्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी ये 716.48 किलोवाट। जरा इसको एक बार आप देख लेना निकाल के, मतलब ये आंसर क्या होता है इसका, 716 इंटू 0.48 इंटू 10⁻³ वाट, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आज ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कल कुछ और न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड वी विल सॉल्व इन अ स्पीडी वे सो डैट कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। बस आपके से एक रिक्वेस्ट है, घर पे जाइए और जो मैंने आपको आज जो समझाया है उसको फिर से एक बार कीजिए। ऑल द बेस्ट।